देवताओं की उपासना तो वैष्णव को करने ही नहीं चाहिए, आवश्यकता ही नहीं है। जो वैष्णव हैं उनको अलग से किसी भी देवता की उपासना नहीं, क्योंकि देवता की उपासना कल्याण के लिए तो कोई करता नहीं, क्योंकि वो कल्याण कर ही नहीं सकते देवता। तो देवताओं की उपासना होते है स्वार्थ में, कोई मन्नत मान रखी, कोई ऐसा है, वो टेम्परेरी कुछ समय के लिए हुआ करती है। और ये इसको हम भटकना ही कहेंगे, क्योंकि देवता तो हमारी तरह कभी इंसान थे अच्छे कर्म के, देवता बन के वो स्वर्ग तो दे सकते हैं, हमारे प्रारब्ध को थोड़ा आगे पीछे करके सुख दुख का विधान बना सकते हैं, लेकिन वो हमारा कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए कल्याणकामी जो लोग हैं उनको तो देवताओं की आराधना करनी ही नहीं चाहिए। रही बात परमात्मा की, 5 रूप परमात्मा के जिनको पंच परमेश्वर कहते हैं, इन पांचों में से किसी एक को इष्ट मान लो और बाकी शेष को उन्हीं के स्वरूप मान लो। एक ही भगवान मानना चाहिए, अर्थात ये पांचों परमात्मा के जो रूप हैं एक ही परमात्मा के 5 रूप हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इस ज्ञान के द्वारा आप अपने आप को ये मने संभाल के रखो, भटको मत। यही मानो कि जो राधा रानी वही दुर्गा है, वही सीता है, वही महालक्ष्मी, वही महागौरी, सब इसी का विभूति है। और जो रूप है परमात्मा के, जो कृष्ण है वही शिव है, वही राम है, कोई अंतर नहीं। यो वही विष्णु स वही रुद्रो, यो रुद्र सा पितामह, एको मूर्ति स्त्रियो देवा रुद्र विष्णु पितामह। एक ही परमात्मा अनेक रूपों में है। एक ईश्वरवाद का ज्ञान रखते हुए आप सबको प्रणाम भगवान के स्वरूपों को कर सकते हैं। और ये भी मैं कहना चाहूँगा, जब आप एक के पीछे लग गए तो एक के पीछे लग जाओ, अन्य को नहीं करने की आवश्यकता। कारण क्या कि यही तो वो हैं, अलग अलग का। पेड़ की जड़ में अगर पानी दिया जाए तो फिर पत्ती पत्ती में नहीं देने की जरूरत। तो आप यदि अपने इष्ट देव की पूजा कर रहे हैं, चाहे राम की, चाहे कृष्ण की, नारायण की, चाहे शिव की, जब एक की सेवा पूजा करें एक में चित्त लगाओ और अन्य रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि मंदिर में है तो परमात्मा के किसी भी रूप का अपमान नहीं करना चाहिए। और 10 नाम अपराधों में एक अपराध है जब हम द्वैत भाव रखेंगे पंच परमेश्वर में। पंच परमेश्वर में कभी द्वैत भाव नहीं रखना चाहिए, एक ही परमात्मा 5 स्वरूपों में है। तो आरती जब आप अपने इष्ट की करते हैं तो आरती सब जगह घुमा दी, और जब भोग लगाएंगे तो अपने इष्ट का भोग लगाओ, सबका अपने आप ही हो गया, अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं।